हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, कल अपन लास्ट क्लास में देख रहा था इलेक्ट्रिक पावर है ना। इलेक्ट्रिक पावर में जो फॉर्मूला आया था वो कितना आ गया था, आई स्क्वायर आर वी आई या वी स्क्वायर बाई आर, तीन फॉर्मूला थी ना। अच्छा, उसके अंदर क्वेश्चन भी था कि वाई द ट्रांसमिशन लाइन आर मेड हाई टेंशन लाइन। हाई टेंशन लाइन क्यों बनाते हैं? क्योंकि उससे पावर लॉस कम हो जाता है ना। पावर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है ईएमएफ, potential difference and internal resistance of a cell, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो बात देखनी सेल होता क्या है, ठीक है। सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, है ना। सेल इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इन केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब जो सेल होता है, इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, ओके। अच्छा जी, चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए V वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की है? V वोल्ट की बैटरी है ना। अच्छा, तो ये मान लीजिए 0 पे, तो ये कितने पे होगा? V से। तो जब चार्ज Q इधर से बैटरी को इस डायरेक्शन में क्रॉस करेगा, तो देखो जब ये इधर क्रॉस कर रहा है तो इधर इसकी एनर्जी कितनी? 0। और जब इधर आ गया तो इसकी एनर्जी कितनी? QV, यानी इसकी एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब बैटरी इस पे वर्क कर रही है। उल्टा देखना, इस केस में अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बैटरी से, तो इसका मतलब बैटरी एनर्जी दे रही है, यानी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अगर उल्टा हो ऐसा कि बैटरी के अंदर चार्ज आ रहा हो, तो इसकी इधर एनर्जी कितनी होगी? QV, और इधर आएगा तो ये वोल्ट के, तो इधर कितनी हो जाएगी? 0। जो चार्ज इतनी एनर्जी लेके बैटरी के पास गया, इधर आया तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? 0। यानी उसने बैटरी को एनर्जी दे दी, दे दी है। इसका मतलब ये, इसको बोलते हैं चार्जिंग, कि बैटरी चार्ज हो रही है। यानी कुल मिला के चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, या मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो होता है, उधर करंट, अगर करंट बैटरी से यूं निकल रहा है, इसका मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। और अगर करंट बैटरी के अंदर जा रहा है, इसका मतलब बैटरी क्या हो रही है भाई? चार्ज हो रही है ना। अच्छा, अब दूसरी बात देखो, जब चार्ज इस एंड से बैटरी के इस एंड तक आता है, इस एंड से लेके इस एंड तक आता है, तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? एनर्जी। अच्छा, चलो थोड़ा सा इसको डिटेल में बनाते हैं ना। देखो, जैसे मान लो मैं थोड़ा सा सिंबल बड़ा बनाता हूं कि ये ठीक। अच्छा, तो जब चार्ज यहां से और इस तरफ आया, ठीक है। अच्छा, तो इधर जो एनर्जी थी 0, और इधर ये V वोल्ट की बैटरी, तो इधर कितनी होगी? QV। इधर कितनी हो गई? QV। तो एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ? ये हुआ QV, भाई 0 से QV होगी ना। अच्छा, QV एनर्जी में इंक्रीमेंट है ना। पर यूनिट चार्ज देखूं तो कितना हो जाएगा इंक्रीमेंट? V, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। या आप समझ लो, अगर मैं 1 कूलम चार्ज को ये लोअर वोल्टेज वाले टर्मिनल से लेके हायर वोल्टेज वाले टर्मिनल तक लेके जाऊं, तो इधर तो देखो QV की वैल्यू 0, और इधर QV की वैल्यू 1 ले लोगे तो कितना हो जाएगा? V। तो सिंपल जो एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? V। इसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि +1 कूलम चार्ज को बैटरी के लोअर टर्मिनल से लोअर वोल्टेज टर्मिनल से हायर वोल्टेज टर्मिनल तक लेके जाते हैं, तो उसकी एनर्जी में जितना इंक्रीमेंट हो जाता है उसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। द इंक्रीमेंट इन एनर्जी ऑफ when +1 coulomb charge is transferred from lower voltage terminal to higher voltage terminal of a battery is known as potential difference. अच्छा जी, अब देखो दूसरा, इतनी तो इसकी एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है।
एक्चुअल में जो बैटरी ने वर्क किया है ना इसको यहां से यहां तक लाने में, वो इससे ज्यादा किया है, क्योंकि जब ये यहां से यहां तक आया होगा तो कुछ इंटरनल लॉसेस भी हुए होंगे। क्या हुए होंगे? अब आपको तो बैटरी की स्ट्रक्चर पढ़ाई आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी ना, ऐसे होते हैं ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं और ये अंदर सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर ये चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं, अगर पॉजिटिव इधर जाएगा नेगेटिव इधर जाएगा, कैथोड एनोड है ना। तो इनके मोशन में भी कुछ एनर्जी जो ये सॉल्यूशन के अंदर से जब ये चल रहे हैं तो कुछ एनर्जी इस चलने के दौरान भी वेस्ट हो रही है। यानी अगर देखो, अगर मैं 1 कूलाम की देखूं तो इतनी एनर्जी तो 1 कूलाम के पास 1 कूलाम ने गेन करी ली, इसके अलावा कुछ एनर्जी इसके रास्ते में भी वेस्ट हुई होगी, है ना। अच्छा, तो जो बैटरी ने यहां से यहां तक लाने में जो टोटल वर्क कर दिया, जो टोटल वर्क बैटरी ने किया उसको बोला जाता है ईएमएफ। क्या बोला जाता है? ईएमएफ। द टोटल वर्क डन by the battery in moving +1 coulomb charge from low voltage terminal to higher voltage terminal is known as EMF। यानी जितना बैटरी वर्क कर देगी यहां से यहां तक 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए, वो तो कहलाएगा ईएमएफ। अब उस वर्क में से कितनी एनर्जी गेन कर लेगा चार्ज, वो क्या कहलाएगा? आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप गौर से देखो, अगर आप गौर से देखो तो देखिए कि देखो ऐसे होते हैं स्ट्रक्चर, ये बैटरी की ये मैन रेजिस्टेंस जोड़ा, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे चार्ज की एनर्जी कितनी? 0। क्यू चार्ज यहाँ से भाग के गया, इस एंड पे आया तो चार्ज की एनर्जी कितनी हो गई? क्यू भी। यानी बैटरी ने उसको कुछ एनर्जी सप्लाई की, अब ये यहाँ पे आया, इसकी एनर्जी कितनी है भाई? क्यू भी। इस एंड पे आया तो देखो इधर से आगे तो वापस से पोटेंशियल कितना है? 0। एनर्जी कितनी? 0। तो एक्चुअल में क्या कर रहा है? ये चार्ज इस बैटरी से एनर्जी ले रहा है और जाके इसको दे देता है, फिर बिना एनर्जी किसके पास आता है? फिर एनर्जी लेके जाता है, फिर तो लगातार यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करता रहता है ना। ये एनर्जी मुझे अलग अलग फॉर्म में मिल जाती है, हीट एनर्जी फॉर्म में मिल सकती है, मैकेनिकल एनर्जी जैसे पंखा है तो पंखा जैसे घूम रहा है ना, इलेक्ट्रिकल रोटेशनल एनर्जी की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में मिल जाएगी ना। तो यानी कुल मिलाकर यहाँ पे बैटरी का क्या काम है? ये कंटिन्यूअस इस चार्ज को एनर्जी सप्लाई कर रही है और ये चार्ज जाके इस जो मेरी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, जो रेजिस्टेंस है, इसको एनर्जी देके वापस से आता है, बैटरी से एनर्जी लेता है, फिर से इसको देके आता है, फिर बैटरी से एनर्जी लेता है। यानी कुल मिला के जो ये बैटरी आपकी, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बार बार क्या दे रही है? चार्ज को एनर्जी दे रही है। दूसरी बात देखो कि यहां से 20 वोल्ट की बैटरी है, तो देखो यहां से यहां तक जब आया तो इसने क्यू भी एनर्जी गेन कर ली। देखो एक्चुअल में मेरे लिए इंपॉर्टेंस क्या रखता है कि चार्ज को कितनी एनर्जी मिली, है ना। मैं नहीं चाहता, अच्छा अब यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी अलग है भाई, है ना। वर्क डन इतनी एनर्जी तो चार्ज ने गेन ही कर ली, बाकी बैटरी ने तो कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया होगा, वो वर्क इस बैटरी के अंदर ही लॉस हो गया होगा। जो अंदर जो इसके अंदर जो चार्ज कैरियर चल रहे होंगे, इसके इंटरनल रीजन के कारण, जिसको अपन आगे जाके बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कुछ एनर्जी बैटरी के वर्क डन में से क्या होगी? बैटरी के अंदर ही वेस्ट होगी ना, जिस कारण बैटरी गर्म भी हो जाती है। अच्छा, कुछ एनर्जी अंदर ही वेस्ट होगी और इतनी चार्ज ने गेन करी। अब ये जितनी गेन करेगा उतनी ही तो रेजिस्टेंस को देगा, जितनी ये गेन करके आया उतनी तो यहाँ पे सप्लाई कर पाएगा। तो मेरे लिए तो इंपॉर्टेंस क्या रखता है कि फाइनली इस चार्ज ने कितनी एनर्जी गेन की। अच्छा, अब ये जितनी ज्यादा गेन करेगा उतना मेरे लिए अच्छा है। यानी मैं चाहता हूं कि जो इंटरनल लॉसेस हो वो क्या होने चाहिए? कम से कम, ठीक है। अच्छा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अगर मान लो इंटरनल लॉस ही खत्म हो गए, कोई इंटरनल लॉस नहीं, जैसे मैं बोलूं आइडियल बैटरी है तो कोई इंटरनल लॉस नहीं है, तो क्या ईएमएफ, ईएमएफ क्या है? वर्क डन बाय बैटरी, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? यस सर, क्योंकि कोई लॉस तो हुआ ही नहीं, तो जितना बैटरी वर्क करेगी क्या उतना ही चार्ज गेन कर लेगा। हाँ जी, क्योंकि बैटरी के अंदर कोई भी लॉस नहीं है। अच्छा जी, अब देखो वापस से डेफिनेशन सुनिएगा इन सारी चीजों की। ईएमएफ की डेफिनेशन है, मैंने सब दो डेफिनेशन कहूंगा आपको। पहले देखो ईएमएफ की डेफिनेशन, ये क्या है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी इन मूविंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम लो वोल्टेज टर्मिनल टू हायर वोल्टेज टर्मिनल, ठीक है। इसको ईएमएफ बोलते हैं, इसको इस एक्सेलेंस से लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? द एनर्जी गेन बाय +1 कूलम चार्ज व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम लोअर वोल्टेज टर्मिनल टू हायर वोल्टेज टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसको बोला जाता है V। क्या बोला जाता है? V।
और अब बैटरी के सिंबल को, अच्छा जितना एनर्जी ये गेन की इतना बैटरी ने वर्क किया, और जो लॉस हो गया उसको बोलते हैं इंटरनल लॉस। क्या बोलते हैं? इंटरनल लॉस। अच्छा, और इंटरनल रेजिस्टेंस ये क्या होता है बेटा? जो बैटरी खुद, जो खुद के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं जो मूव करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो खुद के अंदर के जो चार्ज कैरियर हैं उनकी मोशन में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है बैटरी, उसको उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बैटरी इटसेल्फ, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बैटरी इटसेल्फ इज नोन एज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस तो बैटरी आप जानते हो, आपको बताया जब स्ट्रक्चर भी आपको बताया है, कैथोड होता है एनोड होता है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर चार्ज कैरियर मूव करेंगे उनके अंदर जो भी रुकावट आएगी उसको क्या बोला जाएगा भाई? इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। इसको लिखा जाता है स्मॉल आर से। क्या लिखा जाता है? स्मॉल आर से। और बैटरी का कंप्लीट सिंबल ऐसे कर दिया गया कि ये बैटरी है और इसके साथ ये छोटा सा इसके साथ ही लगा दिया गया, इसको बोला गया इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोला गया? इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा जी, और इसको लिखा गया एक्सएलएन। यानी बैटरी देखो, ये पूरी बैटरी का सिंबल हो गया। देखो बैटरी कितना प्रोड्यूस करेगी, मतलब बैटरी ने कितना वर्क किया, एक्सएलएन, बट कुछ इसके अंदर ही लॉस हो जाएगा। मुझे ओवरऑल बाहर कितना मिलेगा? वी। कितना मिलेगा मुझे बाहर? वी। बैटरी ने कितना किया? एक्सएलएन। इस आर के जैसे इंटरनल लॉसेस हुए, मुझे बाहर ओवरऑल कितना मिल गया? वी मिल गया ना। जो ओम्स लॉ पढ़ते थे V इक्वल टू आई आर, क्या पढ़ते थे? V इक्वल टू आई आर। उस V इक्वल टू आई आर में भी ये होता था, है ना। मुझे भाई V क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो V लगेगा ना, हालांकि बैटरी एप्सिलॉन तक जनरेट कर रही है, पर बाहर मुझे जो मिलेगा वो कितना मिलेगा भाई? V। अच्छा जी, अब दूसरी बात देखो, अब इनके बीच में रिलेशन, ठीक है, अब रिलेशन इनके बीच में ना। अच्छा, एक्सएलएन और V के बीच में देखो, जैसे मान लीजिए ये कोई बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सएलएन है, ये R है। अच्छा, ये बैटरी, ठीक है। मान लीजिए बैटरी से आई करंट फ्लो हो रहा है, कोई भी सर्किट है, आई करंट फ्लो के ये गया और सर्किट में से घूम के इधर आ गया। मान लीजिए ये पॉइंट है भाई ए और ये पॉइंट है मान लीजिए बी। अगर मैं इधर से चलूं तो मैं लिखूंगा वी ए, फिर इधर से चला चला चला, देखो यहाँ से हायर से लोअर पे जा रहे हो, यस सर, तो मैं लिखा हूँ माइनस का एक्सएलएन। अच्छा, फिर इधर चला तो करंट तो इधर से इधर आ रहा है, तो करंट तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा। इसका मतलब ये हायर है और ये कैसा है भाई? लोअर है। तो आप क्या क्या करोगे भाई? माइनस, देखो ये लो पोटेंशियल हो गया, ये हाई पोटेंशियल, करंट तो हाई से लो चल रहा है ना। अच्छा, तो इधर जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्लस लिख दो, प्लस का आई आर, बस समझे। अच्छा, बराबर आप इसके आगे वी बी, तो आपके पास जो आया वी ए माइनस वी बी इक्वल टू एक्सएलएन माइनस आई आर, और वी ए माइनस वी बी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस एक्सएलएन माइनस आई आर। क्या बात समझ में आई? दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। देखो ईएमएफ यानी टोटल वर्क डन बाय बैटरी होता है, उसमें से इतना लॉस तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हो गया। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता, आर की वैल्यू 0 होती, तो क्या एप्सिलॉन के बराबर हो जाता? यस सर, यानी इतना लॉस तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण हो गया। बचा हुआ जो आपका है वो क्या बच गया? आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बच गया? पोटेंशियल डिफरेंस। तो एप्सिलॉन क्या था? वर्क डन बाय बैटरी, है ना, और V क्या था? एनर्जी गेन बाय चार्ज, है ना। अच्छा, अब मैंने आप सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि क्या कभी भी एप्सिलॉन से ज्यादा V हो सकता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस यानी एनर्जी गेन बाय चार्ज मे बी ग्रेटर देन वर्क डन बाय बैटरी, यानी वर्क डन बाय बैटरी से भी ज्यादा एनर्जी गेन कर सकता है क्या? देखो, जितनी भी वर्क डन बैटरी करेगा उसमें से कुछ ना कुछ लॉसेस तो किसमें होंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही होगा, ठीक है। तो देखो इसमें से हमेशा जब कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्टिव हो रहा है तब जाके पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना। हाँ, पर ये सोचने का तरीका है। अब दूसरा तरीका आप देखिए, ये जो केस है ना, इसको मैं फर्स्ट केस बना देता हूँ, और इसको देखो, इसमें क्या बैटरी करंट दे रही है? ले रही है, दे रही है। इसको बोलते हैं डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं? डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। अब मान लो, अब चेक कर रहे हैं इस सवाल का जवाब निकालने के लिए सेकंड केस देखते हैं, चार्जिंग ऑफ बैटरी। मान लो किसी बैटरी को आप चार्ज कर रहे हो ना, चार्जिंग ऑफ
बैटरी। तो भाई चार्ज कर रहे हो तो ये बैटरी भी आपकी वही एप्सिलॉन वाली, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R, और भाई इस बार चार्ज हो रही है बैटरी, यानी बैटरी को आप करंट दे रहे हो, ले नहीं रहे बैटरी से करंट। ये हो गया I, ये पॉइंट है आपका A, ये पॉइंट है आपका B। तो आप यहाँ से चले भाई, आपने लिखा VA, फिर इधर से चले तो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल यानी माइनस। अब करंट इधर जा रहा है, समझो हाई पोटेंशियल से लो, इधर पोटेंशियल घट रहा है यानी माइनस का IR इक्वल टू कितना हो गया VB। तो आपके पास कितना होगा VA माइनस VB इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस IR। क्या VA माइनस VB इक्वल टू V इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस IR। देखिए देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से ज्यादा होगा, है ना जी। अब देखो तो मैंने आपको बताया क्या कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो सकता है ईएमएफ से? यस सर हो सकता है ना, इन द केस ऑफ चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो जब मैं कहूँ कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो क्या कभी भी V एप्सिलॉन से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता, V एप्सिलॉन से कभी भी ज्यादा नहीं होगा इन द केस ऑफ डिस्चार्जिंग। पर अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो उस केस में भाई V क्या हो सकता है? ज्यादा हो सकता है एप्सिलॉन से। तो सिंपल सा अगर आपको कुछ भी नहीं बोला गया, सिंपल ये क्वेश्चन पूछा गया क्या कभी V ज्यादा हो सकता है, तो आप लोग यस इन द केस ऑफ चार्जिंग। बात समझ में आई आपको? चलिए जी और देखिए बात। तो फाइनली अपने पास जो दो रिलेशन आ गए वो ये आ गए, एक तो आ गया V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR और एक क्या आ गया V इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस IR। ठीक है, अच्छा चलिए अब मैं सर्किट बनाता हूं। जैसे मान लीजिए ये कोई बैटरी है पूरी, ये एप्सिलॉन वाली है और ये R, इसको मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। तो भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो थोड़ी बताया कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। इसके हिसाब से अगर ये पोटेंशियल जीरो है तो ये वाला V कितना होगा भाई? ये होगा एप्सिलॉन माइनस IR। अगर एक बैटरी एप्सिलॉन वाली हो और R उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस अगर उसने I करंट दिया है तो भाई कितना होगा? एप्सिलॉन माइनस IR होगा ना। अच्छा ये पोटेंशियल डिफरेंस इधर एप्सिलॉन माइनस IR और इधर कितना? जीरो। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा? एप्सिलॉन माइनस IR होगा ना। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो देखो यहाँ से I करंट गया तो ये I गया, ये I गया, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी एप्सिलॉन माइनस IR, क्या यही पोटेंशियल डिफरेंस है? यस सर। ये पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? I इंटू R के बराबर, V इक्वल टू IR होता है ना। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करेंगे तो आपके पास I की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R। कितनी आएगी? एप्सिलॉन, इसको लिया ना इस साइड में लिया ना तो I कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन R बाई R इज द फॉर्मूला। देखो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इसमें से जीरो घटा दो ये, और V इक्वल टू कितना होता है? IR, तो I की वैल्यू यहाँ है ना। यानी कुल मिला के समझने वाली बात ये है कि किसी भी सर्किट में अगर आपको करंट निकालना है तो इस रेजिस्टेंस को तुम ऐसे ही ट्रीट करो जैसे ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है ना, ऐसे ट्रीट कर लो। देखो इस सर्किट में नेट ईएमएफ कितना हो गया? एप्सिलॉन नेट ईएमएफ। अच्छा और नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया? R ये और R ये दोनों सीरीज में है तो R प्लस R। तो आप जो I का फॉर्मूला है, आप I तो आप ऐसे याद रखिए, किसी भी सर्किट के अंदर जो I होता है वो होता है नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। कितना होता है? नेट ईएमएफ I इक्वल टू नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। सिंपल बैटरी, एक बैटरी के लिए कितना हो गया? R प्लस R। बात समझ में आई? ठीक है। R रेजिस्टेंस से अगर कोई बैटरी जुड़ी है, टोटल रेजिस्टेंस R से जुड़ी हुई है, तो जो करंट फ्लो होगा वो इतना फ्लो होगा, ठीक है। अच्छा जी दूसरी बात और देखिए, अगर देखिए ये बैटरी थी एप्सिलॉन और R वाली, ये R रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई है, ये की वाली, ठीक। मान लीजिए कि ओपन है यानी सर्किट से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वो कितना होता है? एप्सिलॉन माइनस IR। तो जब तक आपने की ऑन नहीं की है तो I की वैल्यू जीरो है, और I जीरो इसका मतलब अभी इंटरनल लॉस तो कोई होगा नहीं, तो V की वैल्यू किसके बराबर आएगी?
एप्सिलॉन के, किसके बराबर आएगी, एप्सिलॉन, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ही ईएमएफ के बराबर होगा। बट बैटरी कैसे होनी चाहिए, ओपन सर्किट में। कैसे होनी चाहिए, तो ईएमएफ की एक दूसरी डेफिनेशन भी है, ईएमएफ की डेफिनेशन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ ए बैटरी व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट। जब बैटरी ओपन, जैसे मान लीजिए मैं मार्केट से एक सेल खरीद के लाया, तो सेल्स के दोनों एंड्स के बीच में मैंने सेल किसी मतलब कि अभी यूज भी नहीं किया है, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड्स के अक्रॉस देखूं तो क्या कहलाएगा, ईएमएफ। अब इसी सेल को मैं मान लीजिए घड़ी में डाल दिया और अभी करंट दे रहा है, घड़ी चल रही है इससे, अब मैं दोनों एंड्स के अक्रॉस कोई डिवाइस लगा के पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करूं, तो अब ये उसका क्या कहलाएगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ की देखो एक दूसरी डेफिनेशन है ना, पहली ईएमएफ की डेफिनेशन क्या थी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी इन मूविंग +1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम इट्स लोअर पोटेंशियल टर्मिनल टू हायर पोटेंशियल टर्मिनल। दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट। अगर ओपन सर्किट में है तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर, ठीक है। और अगर ये क्लोज सर्किट में होती तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता भाई, V होता, फिर एप्सिलॉन नहीं होता, इस V की वैल्यू कितनी आती है, एप्सिलॉन माइनस IR। तो अगर बैटरी क्लोज सर्किट में है तो उसके टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर ओपन सर्किट में है तो वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा, ईएमएफ। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हालांकि फोर्स नहीं होता, होती तो ये वर्क डन बाय बैटरी है, होता तो ये वर्क डन बाय बैटरी है, पर यूनिट चार्ज होता तो ये है। बाकी फिर भी पहले इसको फोर्स की तरह फोर्स समझा जाता था, तो इसको नाम दिया गया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखो सब सिंपल डेफिनेशन है, अगर आप ईएमएफ की डेफिनेशन देखो, अगर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ईएमएफ, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट, ठीक है। अच्छा दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको टर्मिनल वोल्टेज बोल दो, क्या बोल दो, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। देखो ईएमएफ क्या हुआ भाई, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ ए बैटरी व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट। What is the terminal voltage? It is the potential difference between the terminal of battery when it is in closed circuit. Closed circuit में तो potential difference इसके इक्वल होगा, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर, और अगर ओपन सर्किट में तो किसके बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर। और इंटरनल रेजिस्टेंस तो आप जानते ही हो, जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बैटरी इटसेल्फ इन फ्लो ऑफ इट्स चार्ज कैरियर इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए जी, यहां तक की बात अपन करके बैटरी के बारे में आपको थोड़ी चीजें समझ में आई है ना। चलो और आगे देखो भाई, अगर मैं बोलूं देखो V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR होता है, बोलो होता है, V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा V और I के बीच में ग्राफ बनाओ, V और I के बीच में ग्राफ बनाओ, तो एक तो आपको बात सिंपल सी सोचने वाली यही है, ये बैटरी को ये जो डिस्चार्ज हो रही है तो V इक्वल टू कितना हुआ, एप्सिलॉन माइनस IR हुआ। अच्छा अब दूसरी बात, अगर I की वैल्यू 0 हो तो क्या V बराबर है, I की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट है तो V की वैल्यू किसके बराबर होगी, एप्सिलॉन, और कभी V एप्सिलॉन से ज्यादा नहीं हो सकता डिस्चार्जिंग के केस में, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो I की वैल्यू स्टार्टिंग आपने रखी भाई 0, तो ये V की वैल्यू कितनी आ गई, एप्सिलॉन, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या चीज, ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट। इस टाइम सर्किट ओपन है। अच्छा फिर अब धीरे धीरे आप I बढ़ाओगे तो कुछ ना कुछ एप्सिलॉन में से कुछ ना कुछ तो घटेगा ही, घटेगा। तो भाई V की वैल्यू लगातार डिक्रीज होती जाएगी, हाँ डिक्रीज होते होते देखो V की वैल्यू 0 कब हो जाएगी, V की वैल्यू 0 हो जाएगी जब I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I बराबर एप्सिलॉन बाई R। जब I की वैल्यू बढ़ते इतनी हो जाएगी उस टाइम V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यानी जब I की वैल्यू बढ़ते एप्सिलॉन बाई R हो जाएगी उस टाइम भाई इसकी वैल्यू घटते कितनी हो जाएगी, 0। सिंगल पावर है तो स्ट्रेट लाइन आएगा, या इक्वेशन वहां से कंपेयर कर लो, y इक्वल टू mx प्लस c, इससे कंपेयर करके मान लो ग्राफ तो ये आने वाला है ना। अच्छा ये क्या है, देखो ये जो I की वैल्यू है
देखो मैं कह रहा हूँ जब आई की वैल्यू स्टार्टिंग जीरो थी तो ये एप्सिलॉन था, फिर आई की वैल्यू बढ़ते 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 एप्सिलॉन बाई आर हो गई, तो उसमें वी घटता घटता कितना हो गया है भाई, जीरो हो गया है। अच्छा, कोई भी वेक्टर जो करंट देती है वो कितना देती है, एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर। भाई आपके हाथ में कंट्रोल में क्या है, क्या आप एप्सिलॉन को कंट्रोल कर सकते हो, नहीं भैया एक बैटरी का फिक्स है, क्या बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप तो क्या चेंज कर सकते हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अच्छा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा क्या करंट उतना ही घटेगा, यस सर। तो और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जितना घटे जितना घटेगा उतना ही करंट क्या बढ़ेगा, यस सर। तो आर की मिनिमम वैल्यू कितनी रख सकते हो तुम, जीरो भाई, यानी आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाओ मत तो ये आर की जो आपने जीरो रख दी मिनिमम वैल्यू, यानी नीचे वाली टर्म मिनिमम है इस टाइम ये करंट क्या आ गया, मैक्सिमम। यानी कोई भी बैटरी जो मैक्सिमम करंट दे सकती है ना वो यही दे सकती है, ये क्या है भाई, आई मैक्सिमम। क्या चीज है ये, आई मैक्सिमम। अब इसका मतलब भी समझना ये बैटरी एप्सिलॉन आर, भाई आर की वैल्यू जीरो कर दी, यानी यहां से सिर्फ कनेक्टिंग वायर जोड़ा मैंने, क्या जोड़ा भाई, कनेक्टिंग वायर। आर तो लगा नहीं है, आर कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर जीरो है। तो अगर मैं करंट की वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे सर नेट ईएमएफ कितना है, एप्सिलॉन, और नेट रेजिस्टेंस सर्किट में कितना है भाई, ये है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बताना, अरे भैया अब तो पोटेंशियल डिफरेंस जब दोनों कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिए तो V कितना हो जाएगा, जीरो। यानी जिस टाइम करंट इतना होता है उस समय पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, जीरो। क्योंकि जब ये करंट इतना होता है इसका मतलब आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हटा दिया और इस पॉइंट को सीधा इससे टच करते हैं कनेक्टिंग वायर से, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जीरो। देखो देखो ध्यान से देखो, जब पोटेंशियल डिफरेंस आपने जीरो रखा था उस टाइम करंट की वैल्यू ये हो गई थी, और ये मैक्सिमम करंट है, क्या चीज है, मैक्सिमम करंट। और आपने इसको यहां से टच कर दिया, इसको बोला है शॉर्ट सर्किटिंग, है ना। आपने सीधे कनेक्टिंग वायर को दो पॉइंट्स के बीच में लगा दिया, तो आपने पहले सर्किट में भी ऐसा सोल्व किया था कि अगर आप दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टिंग वायर लगाते तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाता है, जीरो। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जीरो। इसलिए इस करंट को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। यानी जब बैटरी मैक्सिमम करंट देती है, जब बैटरी मैक्सिमम करंट देती है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, और वो तब देती है जब शॉर्ट सर्किट होता है। देखिए सिंपली मैं एक क्वेश्चन आपसे करवाता हूं इसके ऊपर। चलो पहले और भी ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये किसके बीच में ग्राफ था भाई, पहला ग्राफ था अपना V एंड I के बीच में, दूसरा ग्राफ बनाते हैं अपन V एंड R के बीच में, है ना, एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अच्छा जी, आप जानते हो V इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन माइनस IR, एप्सिलॉन माइनस IR, ठीक है। एक आप ये जानते हैं कि जो करंट होता है सर्किट में वो कितना होता है, एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R। एक आप ये जानते हो कि V इक्वल टू कितना होता है, IR, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना जी। अच्छा, तो यहां से अगर मैं V की वैल्यू देखूं, क्योंकि मुझे देखो ये रिलेशन तो V और स्मॉल r में है, किसमें है, स्मॉल r में। मुझे तो V और कैपिटल R में ग्राफ बनाना है ना, तो आप इधर से देखो न्यू रिलेशन निकालना। देखो V इक्वल टू I की वैल्यू ये रख दो, कितना हो गया, एप्सिलॉन अपॉन R प्लस R, ये तो हो गया I इंटू R। अगर आप इधर से सॉल्व करेंगे तो V इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 1 प्लस R बाई R, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, वो आपकी इच्छा है ना। अब मैंने इनमें ग्राफ बनाया, तो भाई इधर बनाया मैंने V और इधर बनाया R। तो देखो जब R की वैल्यू जीरो है, जब R की वैल्यू कैपिटल R की वैल्यू जीरो है, तो इधर कैपिटल R की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये तो टर्म जीरो ही होगी, तो V की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। भाई कैपिटल R ही जीरो हो गया तो इसका मतलब आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जीरो। को सोचना ही है भाई, जब R की वैल्यू जीरो है इसका मतलब आपने शॉर्ट सर्किट क्या है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो चुका है, जीरो। यानी ग्राफ तो स्टार्ट होगा यहाँ से, R की वैल्यू जीरो पे V की वैल्यू जीरो, ठीक है। अब आप R की वैल्यू बढ़ाओगे, कैपिटल R की वैल्यू, तो क्या ये वाली टर्म घटेगी, यस सर। तो क्या नीचे वाली पूरी टर्म घटेगी, यस सर। अब नीचे वाली टर्म घटेगी तो V बढ़ेगा, यस सर। तो आप कैपिटल R को बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो V बढ़ता जाएगा, यानी आप इसको बढ़ाए जाओ और ये V भी बढ़ जाएगा ऐसे। अच्छा, जब कैपिटल R की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, तो देखो जब ये इन्फिनिटी रखोगे तो R अपॉन इन्फिनिटी तो कितना हो जाएगा, जीरो। R बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो। अच्छा, अब ये जीरो हो गया तो ये हो गया 1 प्लस जीरो, तो ये किसके बराबर आएगा, एप्सिलॉन के बराबर। यानी
जब आर बढ़ता 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 इंफिनिटी हो जाएगा, ये इंफिनिटी की तरफ चलेगा, तो v किसकी तरफ चलेगा भाई, एप्सिलॉन की तरफ, यानी v इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स एप्सिलॉन। पर ये एप्सिलॉन के बराबर कब होगा, जब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इंफिनिटी। कितनी हो जाएगी, इंफिनिटी। अच्छा, r इंफिनिटी का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट, सॉरी ओपन सर्किट, यानी ये बैटरी है एप्सिलॉन r इंफिनिटी का मतलब है आपने इसको यहां से कट ही कर दिया, वायर ही कट कर दिया, है ना, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया। अच्छा, तो यानी ओपन सर्किट हो गया, और ओपन सर्किट यानी जब r के लिए इंफिनिटी है, यानी ओपन सर्किट है, तो क्या v बराबर एप्सिलॉन होता है, ये तो हम पहले से जानते थे। यस सर, तो जब r के लिए देखो इंफिनिटी यानी ओपन सर्किट होगा, तो v बढ़ता बढ़ता किसके अप्रोच कर लेगा, एप्सिलॉन को, यानी ईएमएफ पे अप्रोच कर लेगा। क्या बात समझ में आई आपके? ओके, सेकंड ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, चलो r की वैल्यू स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर होती है, स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर, तो ये कितना था, एप्सिलॉन बाई 2, यानी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी ये, तो ये वैल्यू हो जाती है एप्सिलॉन बाई 2। कितनी हो जाती है, एप्सिलॉन बाई, निकाल दो जैसे 1 + 1 एप्सिलॉन बाई 2। अच्छा जी, और देखिए फर्स्ट ग्राफ किस किस के बीच में, V एंड I। दूसरा ग्राफ किसके बीच में बनाया आपने, V एंड R के बीच में, ठीक है। तीसरा ग्राफ बना लीजिए आप I एंड R के बीच में। किसके बीच में, I एंड R के बीच में। अच्छा भाई, I कितना होता है, I तो होता है बेटा एप्सिलॉन अपॉन R + R, बोलो होता है नहीं होता है। अच्छा जी, अरे दोनों के बीच में ग्राफ बनाऊंगा, कि ये R हो गया, ये I हो गया। पहली बात देखो, जो R की वैल्यू 0 होगी तो क्या करंट मैक्सिमम होगा, यस सर, यानी जब R की वैल्यू 0 होगी उस टाइम करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी I अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगा। वो कितनी होती है, एप्सिलॉन बाई R। कितनी होती है, एप्सिलॉन बाई R। उसके बाद जैसे जैसे R बढ़ेगा I घटेगा, और जब R की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्या बात समझ में आपको? ओके, तो ये I और R के बीच में ग्राफ हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा और देखो, अगर मैं उस इक्वेशन से देखूं जो अपन ने ग्राफ बनाया था V और I में, इक्वेशन यूज की थी V = एप्सिलॉन - IR। तो देखो ये था y = ये c, तो I को लिख लो x और इसको लिख लो m, ठीक है। तो जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताएगा बेटा, रेजिस्टेंस, और वो भी कौन सा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बताएगा। तो ये क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसे बोल लूँ कि ये 0 2 4 6 8, और इधर से लिख दूँ 0.1 0.2 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि एक सेल के लिए ये V और I ग्राफ बनाया गया है, V और I ग्राफ बनाया गया है। अच्छा, इस ग्राफ को देख के आपको क्या क्या चीजें बतानी है, आपको बताना है पहला कि इसका एप्सिलॉन कितना होगा, ठीक है। दूसरा जो आपको बताना है वो आपको बताना है कि इस बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना चल सकता है। तीसरा आपको जो बताना है वो बताना है इंटरनल रेजिस्टेंस। चौथा आपको बताना है जब I की वैल्यू 2 एम्पियर है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। एप्सिलॉन तो भाई फिक्स ही है, एप्सिलॉन तो फिक्स होता है, वो तो करंट चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा, V। एप्सिलॉन थोड़ी चेंज होता है, एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है ना एक सेल के लिए। तो मैंने कहा तो I की वैल्यू 2 एम्पियर है, अभी 3 एम्पियर करोगे तो एप्सिलॉन तो उतना ही रहने वाला है, पर क्या चेंज होने वाला है, V चेंज होने वाला है ना। तो V और I के बीच में ग्राफ है, तो चलो एक एक से सबसे पहले पूछा एप्सिलॉन, क्या V की मैक्सिमम वैल्यू ही एप्सिलॉन है, या जब I की वैल्यू 0 है उसमें V की वैल्यू किसके बराबर होती है, एप्सिलॉन। तो यानी सबसे पहले तो एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई 8 वोल्ट। दूसरा बोला I मैक्सिमम, चलिए भाई ये आ गया भाई, I मैक्सिमम की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अच्छा, वैसे I मैक्सिमम होता क्या है, ये होता है एप्सिलॉन बाई R, और इसकी वैल्यू दे दी 5, बोलो सही है।
तीसरा के हिसाब से तो पूछा गया स्मॉल आर, तो स्मॉल आर जो आपसे पूछा गया तो इधर से स्मॉल आर की वैल्यू निकाल लो, स्मॉल आएगा एप्सिलॉन बाई 5। अब एप्सिलॉन की वैल्यू मुझे क्यों लग रहा है कि 8 है, हाँ जी, अपॉन 5 एप्सिलॉन बाई 5 सोल्व कर लो, कितना आ गया 1.6 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। अच्छा जी, अब आपसे पूछा कि I इक्वल टू 2 है, यानी I इक्वल टू 2, उस समय आपको ये बताना है कि V कितना होगा। तो निकालने के लिए इक्वेशन लगा दो, V इक्वल टू एक्सएलएन कितना है जी 8, माइनस I की कितनी वैल्यू दे रखी है आपको 2, R की वैल्यू कितनी है भाई 1.6, यानी 8 माइनस 3.2, भाई हटा लीजिए 5 4.8, आंसर आएगा 4.8। तो समझ में आया क्वेश्चन? ओके, ये क्या क्या करने, ये क्या ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे डिपेंडेंसी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस और दूसरा ग्रुपिंग ऑफ सेल। क्या करेंगे? ग्रुपिंग ऑफ सेल। ओके, थैंक यू।